देवों के देव विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश बप्पा के आगमन का पर्व गणेश उत्सव आज पूरे देश भर में भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। आज गलियों, चौक चौराहों और समाज के सार्वजनिक मंडपों में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। ढोल, ताशे और नगाड़ों की थाप पर हर ओर भक्ति और उत्साह का माहौल है। इस पावन अवसर पर सार्वजनिक मंडलों के साथ साथ घर घर में भी गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। 10 दिनों तक बप्पा का यह व्रत और उत्सव चलता है। भक्तजन बप्पा की आराधना, पूजन, आरती और भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। गणेश उत्सव का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। इस पर्व ने समाज को एकत्रित करने, भाईचारे को बढ़ाने और संस्कारों को जीवंत रखने का कार्य किया है। लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय से सार्वजनिक उत्सव का रूप देकर जनजागरण का मार्ग प्रशस्त किया था। इन 10 दिनों में हर सुबह और शाम आरती के साथ गणेश जी की महिमा गाई जाती है। भक्तों ने मोदक, लाडू और विविध नैवेद्य अर्पण करते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन भावपूर्ण विदाई के साथ गणपति बप्पा को जल में विसर्जित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन 10 दिनों में गणेश जी की मूर्ति को पानी से ही क्यों विसर्जित किया जाता है? तो आइए जानते हैं पंडित योगेश महाराज जोशी से। श्री गणेश, मैं पंडित योगेश महाराज जोशी, कैलाश शिखर रेस्टोरेंट का संचालक, यहाँ पर भारतवर्ष में हम सभी गणपति उत्सव मना रहे हैं। गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत कैसे हुई, इसका मुख्य कारण हमने जानना चाहिए। व्यास मुनि ने महाभारत लिखने का कार्य श्री गणेश जी को सौंपा और गणेश जी को सौंपने के कारण उसमें शर्त यह रखी गई थी कि वे एक भी क्षण विश्राम नहीं लेंगे। वैसे गणेश जी ने शर्त रखी कि आप जो बोल रहे हैं जो लिखने का, वो भी उसके लिए भी आप नहीं रुकेंगे। इस कारण से ये महाभारत लिखने के कारण से इतना परिश्रम हुआ कि गणेश जी को, व्यास जी को मालूम था कि इसमें बहुत ही गर्मी पैदा होगी, इसलिए उन्होंने गणेश जी के ऊपर में पार्थिव यानी कि पृथु यानी कि मिट्टी का लेप किया, जिससे उनमें गर्मी ऊर्जा ना आए, गर्मी की उष्णता ना आए, इसलिए ये लेप किया। और 10 दिन ये महाभारत का लेखन कार्य चला। 10 दिन बाद वो मिट्टी अकड़ गई, मिट्टी फटने लगी तो शरीर कड़क होने लगा। उसके बाद 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को गंगा में, पानी में उतारा गया। उनका वहां पे विसर्जन, जो मिट्टी था उसको विसर्जन किया गया ताकि मिट्टी निकल गई और गणेश जी उसी प्रकार रहे। और इसी कारण से हम इस उत्सव को पार्थिव गणेश उत्सव के रूप में मनाते हैं। अब ये कालांतर में कुछ कार्यवश बंद हो गया, कुछ कारणवश। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन में हम भारतीय लोग एकत्र नहीं हो पा रहे थे, तो हमको एकत्र करने के लिए एक गणेश उत्सव का पुणे से पुनः प्रारंभ किया और इसीलिए हम एक गणेश उत्सव बहुत ही आनंद पूर्वक मनाते हैं। छोटे बड़े, ऊंचे नीचे सब मिलकर गणेश जी का जय जयकार करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गजानन महाराज की जय। मेरा शुभ नाम राजेश महिपतलाल जी दवे। गणपति जी को अपन जब विराजमान करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हमारे घर पधारो, आप 10 दिन तक सब खाओ पियो, हमको सेवा का मौका दो और भरपूर आशीर्वाद दो, और हमारे से कहीं भूल चूक होती है तो हमको माफ़ कर देना, आपका बच्चा समझ के। दूसरा, अपन डोर पे गणपति जी का फोटो लगाते, नीचे शुभ लाभ लिखते हैं। शुभ लाभ का मतलब है वो गणपति जी के पुत्र है। गणपति जी के 2 पुत्र और एक माता जी, संतोषी माता जी, और हमारे कुल देवता उमापति महादेव जी है और पार्वती माता जी हमारी माता है। हमारे इष्ट देव जो भी बोलो, हमारे सब गणपति बापा के आशीर्वाद से सब चल रहा है। बोलो श्री गजानन महाराज की जय। जय श्री गणेश। मेरा नाम करण राजेश दवे। हम लोग गणपति जी की प्रतिमा कईयों सालों से, मतलब प्रथा है हमारे पीढ़ियों में कि हम प्रतिमा का विराजमान करते हैं। 10 दिन गणेश जी की
जो गणेश जी की महर्षि के वक्त थक गए थे लिखने के लिखते, जिनका उनका शरीर गर्म हो गया था, उस चक्कर में उनको 10 दिन का आराम देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उनको विराजमान करते हैं और 10 दिन की पूरी सेवा करते हैं जिससे वो शांति रहे। दूसरा, हम लोग कई बार दुर्वा चढ़ाते हैं। दुर्वा भी इसलिए चढ़ाते हैं अपन कि गणेश जी जब एकदम क्रोधित हो गए थे तो उनको सिर पे दुर्वा रखी गई थी जिससे उनका दिमाग शांत हो गया और फिर हम हमारी जो भी है मनोकामनाएं गणेश जी करते हैं। वैसे ही एक दंत गणपति कहले जाते हैं क्योंकि परशुराम ने अपना परशु उनके दांत पे जब शंकर जी से मिलने गए थे तो मिलने नहीं दिया था, तो गणेश जी ने अपने माता पिता की आज्ञा करते करते परशुराम जी से युद्ध कर लिया था। उस चक्कर में उनका एक दंत परशुराम जी से द्वारा टूट गया था, पर उसमें उनकी विधाता थी कि एक दंत से उनने फिर पूरी महाभारत लिखी गई है उसमें, तो उनसे वो पूरे जग में एक दंत से माने जाते हैं। तो ऐसी ही हमारे गणपति जी की महिमा है, इसलिए बोलो सब लोग जय श्री गणेश। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। गणपति जी की सेवा मंगल मेरा, सेवा से सब विघ्न टळे, तीन लोक कैसी सदेवता, द्वार करे सब अर्घ करे, रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे, अरुआनंद सौ चमर करे, धूप दीप और दिए आरती, भक्त करे जयकार करे, गणपति जी की सेवा मंगल मेवा, देवा से सब विघ्न करे, तीन लोक दैतीस देवता, द्वार करे सब अर्घ करे, गुड़ के मोदक भोग लगत है, सौम्य रूप देवा गणपति, गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टळे, तीन लोक दैतीस देवता, द्वार करे सब अर्घ करे, भादो मास और सूरज चतुर्थी, दिन दोपहरा पूर पड़े, निरो जन्म गणपति प्रभु, दुर्गा मन आनंद भरे, गणपति जी की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टळे, तीन लोक दैतीस देवता, द्वार करे सब अर्घ करे, भादो मास और शुक्ल चतुर्थी, दिन दोपहरा पूर पड़े, निरोधन गणपति प्रभु, आनंद भरे, गणपति जी की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टळे, तीन लोक दैतीस देवता, द्वार करे सब अर्घ करे, अद्भुत बाजा बजाई लगा, देव बहुजान करे, श्री शंकर को आनंद गणपति जी की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टळे, तीन लोक दैतीस देवता, द्वार करे सब अर्घ करे,
सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न करे, तीन लोक में दीन देवता, द्वार करे नव अर्घ करे। देह श्राप श्री चंद्र देव को, कलाई राज करे, 14 लोक में फिरे गणपति, भुवन में राज्य करे। गणपति जी की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न करे, तीन लोक तैतीस देवता, द्वार करे सब अर्घ करे। ऊट प्रभात जो आरती गावे, जाके चिरयत छत्र फिरे, गणपति की पूजा पहले करी, काम सभी विघ्न हरे। श्री राम गणपति प्रभु की हाथ जोड़ कर स्तुति करे। गणपति की मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न करे, तीन लोक तैतीस देवता, द्वार करे सब अर्घ करे। महाराज की जय। भवानी नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाराज की जय। गिरिराधन की जय। बोल श्री राधे श्याम। गिरिराधन की जय। बोल श्री राधे श्याम। गिरिराधन की जय। आनंद की जय। भक्त मंडल की जय हो। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080, 9112079000।